जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म 33वां, 34वां और 35वें अंतिम अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि सहित कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि अब आप ध्यान देकर सुनो। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत की संपूर्णता के निमित्त उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर का चौका लगावें, तुलसी के ऊपर मंडप बनावें, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावें, जिनका नाम पुराय, शील और सुशील, जय तथा विजय रखें। तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनावे, उनके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बनावे। फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा पंचलोकपाल आदि स्थापित करें। सर्वप्रथम स्वस्तिक तथा गणेश एवं विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार विधि से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनावे। फिर शय्यादान करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, गौ की पूजा करके गोदान करें, एक ब्राह्मण की सपत्नी भोजन करावें, दोनों को वस्त्राभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यह सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा सहित करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है, उसको भी व्रत करने के समान चौथे भाग का फल प्राप्त होता है। 34वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि यदि किसी उद्यापन की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा देवे। यदि ब्राह्मण न मिले तो गऊ का पूजन कर ले। यदि गऊ भी न मिले तो पीपल तथा वट का पूजन कर ले। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे कि महाराज, वृक्ष तो सभी समान है, पर पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु का, वट शिव का और पलाश ब्रह्मा का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश यह सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय शिवजी पार्वती सहित एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षय विट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन क्यों नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है? इसका क्या कारण है, सो भी कृपा करके कहिए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि नाम तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर बड़ी बहन ज्येष्ठा उद्दलक ऋषि को सौंप दी। दरिद्रा का काला रंग तथा लाल नेत्र, बिखरे बाल उद्दालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रा को आश्रम में ले आए। वहां आकर दरिद्रा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जहाँ पर चोरी जारी है, ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी यह सब बात सुनकर उद्दालक ऋषि अति दुखित हुए और उसी को वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देखकर आता हूँ। दरिद्रा ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उनके न आने पर रोने और चिल्लाने लगी। तब ऋषि ने भगवान से कहा कि हे भगवान, बहन दरिद्रा ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही है, अतः पहले आप उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल का ज्येष्ठ पूजन करेगा तो तुमको ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो कोई इस कथा को कहता या सुनता है, उसको प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है और अंत में सभी सुख भोगकर विष्णु लोक को जाता है। 35वां अध्याय। शौनक ऋषि पूछने लगे कि हे सूत,
दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है, बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है। तब जो कहने लगे कि बिना दिए हुए भी पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक पाप और पुण्य के कर्म सारे देश को और पुण्य मिलता है, त्रेता में गांव को और द्वापर में कुल को मिलता है, पर कलयुग में केवल करने वाले को ही पुण्य क्यों मिलता है? एक पात्र में जो करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है, दूसरे की निंदा करने वाले व सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को पाप पुण्य मिलता है। दूसरे के द्रव्य का दान देने वाले को पाप मिलता है। यह पुण्य का उपदेश देने वाले को छठा प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, से पति से छठा अंश पाते हैं। स्त्री पति आधा पुण्य पाती है। यह इस प्रकार बिना भी पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य इतिहास सुनो। पूर्व काल में उज्जैनी नाम नगर की नगरी थी। कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट बुद्धि, रस कंबल खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, मदिरा पीने वाला, वैश्यगामी, धने काम करने वाला एक ब्राह्मण रहता था। क्रय विक्रय के हेतु अनेक नगरों में घूमता था। एक समय वह महिष्मती नगरी में गया और माल बेचने के लिए वह 1 मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर जप करने ब्राह्मणों को देखा तो पूर्णिमा को गौ ब्राह्मण का पूजन तथा दीपदान भी देखा। सायंकाल को श्री शिवजी का दीपदान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान, हवन तथा हवन करने वाले तथा अक्षय फल को प्राप्त होते हुए महादेव जी तथा विष्णु में अंतर होने वाले का समस्त पुण्य निष्फल चला जाता है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्य ने उसके मुख में तुलसी तथा नर्मदा नदी का जल डाल दिया। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारने पीटने लगे और यमपुरी ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उसको दृष्टि से देखते हुए यमराज से कहा, यह घोर पापी है, इसे आजीवन एक पुराण काल कार्य नहीं किया। यह यमराज ने दिया है, इसको खोलते हुए तेल में डाल दो, फिर मुद्वरों की मार से कुंभीपाक नरक में डालो। परंतु तेल में डाला गया तो खौलता तेल एकदम शीतल हो गया। दूतों ने जल में जाकर यह बात बताई और यमराज को सुनाई तो आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी प्रकार नारद जी यमराज की सभा में आ गए और यमराज से पूछने लगे और पूछते हुए उसके बाद कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर पापी होते हुए कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया। भक्तों द्वारा नर्मदा नदी का जल तथा तुलसी इसके मुख में छोड़े गए, साथ ही विष्णु का नाम इसके कान में पड़ा। इनके कारण इसके सब पाप नष्ट हो गए। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए सूखे तथा गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री श्याम। इति श्री कार्तिक महात्म संपूर्णम। श्री कृष्ण भगवान की जय।